भारत के तेलुगु राज्य की एक साधारण महिला जानकी, जो बचपन से ही धर्म और अध्यात्म में गहरी रुचि रखती थी, ने एक दिन ऐसा निर्णय लिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। जानकी का जीवन कठिन था। वह अपने परिवार की छोटी बेटी थी और अक्सर अपनी दादी से ऋषियों और साधुओं की कहानियां सुना करती। बचपन से ही उसके मन में यह जिज्ञासा थी कि कैसे साधु संत इतनी कठिन साधना करते हैं और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह भी अपने जीवन को भक्ति और तपस्या के लिए समर्पित करेगी। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। महिला नागा साध्वी बनने के लिए उसे समाज और अपने परिवार दोनों का विरोध झेलना पड़ा। जब उसने अपनी यह इच्छा अपने परिवार को बताई तो सभी हैरान रह गए। उसके माता पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जानकी का इरादा अडिग था। आखिरकार उसने अपनी यात्रा शुरू की। वह एक आश्रम में पहुंची जहां उसे नागा साध्वी बनने की प्रक्रिया सिखाई गई। सबसे पहले उसे कठिन तपस्या और संयम का पालन करना था। उसे महीने भर जंगलों में रहकर ध्यान करना पड़ा। ठंड, भूख और जंगली जानवरों का सामना करते हुए भी वह डरी नहीं। दिन रात केवल भगवान का ध्यान करते हुए उसने अपनी साधना जारी रखी। फिर उसे अपने सभी सांसारिक संबंधों को त्यागने का समय आया। वह जानती थी कि अब उसका कोई परिवार, कोई नाम नहीं रहेगा। वह केवल एक साध्वी बनकर रह जाएगी। इस निर्णय ने उसे अंदर से तोड़ दिया, लेकिन भगवान के प्रति उसकी भक्ति ने उसे संभाल लिया। आखिरकार वर्षों की साधना और तप के बाद जानकी महिला नागा साध्वी बन गई। अब वह एक ओखर रंग का कपड़ा पहनती है, जटा रखती है और तिलक लगाती है। उसने अपना नाम और पहचान त्याग दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और संतोष था। आज वह हजारों भक्तों के लिए प्रेरणा है। वह लोगों को यह सिखाती है कि जीवन का असली सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और आत्मिक शांति में है। जानकी की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो यह मानता है कि अपने सपनों और धर्म के प्रति सच्चाई से चलने के लिए साहस और तपस्या की जरूरत होती है।